ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आप बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एंगल के वेरिएशन को कैसे रैशनलाइज करते हो? नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई? बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड एंगल्स इन कार्बन कंपाउंड्स। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम पढ़ेंगे कि कार्बन कंपाउंड में बॉन्ड लेंथ कैसे बिहेव करेंगी, फिर कार्बन कंपाउंड्स में बॉन्ड एंगल्स कैसा बिहेवियर शो करेंगे, और लास्ट में क्या है बताओ? बॉन्ड एनर्जीज। ठीक है, तो पहले बताओ हम क्या बात करते हैं? बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ आपको पता है, ये आपको पता है बॉन्ड लेंथ क्या होती है भाई? किसी भी केमिकल बॉन्ड के अंदर यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है। आपको पता है, अगर मैं ये कहूँ, अगर मेरे पास दो एटम है ए और बी, ये किसी बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो इस एटम का सेंटर और इस एटम का न्यूक्लियस का बीच की दूरी क्या कहलाती है? बॉन्ड लेंथ। ठीक है बात? और आपको पता है भाई, क्योंकि हर एक एटम, हर एक बॉन्ड ऐसे वाइब्रेट करता है, तो जो इक्विलिब्रियम दूरी होती है क्या होती है? जो एवरेज डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलेंगे बताओ भाई? बॉन्ड लेंथ। आगे आपको ये तो ध्यान रखियो हर एक। तो अगर मैं ये कहूँ मेरे पास, बताओ क्या मेरे पास, अगर मैं ये कहूँ कि CH H और H, CH H और H, ठीक है, ये मेरे पास क्या इथेन है, तो इथेन बताओ क्या हुआ यहाँ पर? इथेन में एक तो बॉन्ड लेंथ ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये सब क्या है? बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ की प्रॉपर्टी होती है, किसी कंपाउंड में ये नहीं होगा कि सारे के सारी बॉन्ड लेंथ डिफरेंट ही होंगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बॉन्ड लेंथ के सेट होते हैं कि ये बॉन्ड लेंथ बराबर होंगी, ये बॉन्ड लेंथ बराबर होंगी। अगर बॉन्डिंग कैरेक्टर एक सा है तो बॉन्ड लेंथ सेम होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं भाई, ये बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ, ये 6 बॉन्ड लेंथ तो यहाँ पर क्या होंगी? बराबर होंगी। लेकिन कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ से क्या होगी? अलग होगी। समझे बात? और या फिर मैं ये कह दूं, अगर मैं यहाँ पर इसको उठा के यहाँ पर मैं क्या बोल दूं बताओ? बोलो भाई, यहाँ पर इसको मैं उठा के इसको मैं क्या बोल दूं बताओ? C डबल बॉन्ड CH2। क्या नहीं आपको? अब पता क्या होगा? अब ये 3 बॉन्ड लेंथ अलग होंगी, ये 2 बॉन्ड है, ये अलग, और ये भी अलग होगी। आपको ये तो सिंगल बॉन्ड है, अरे भाई लेकिन जो कार्बन है तो क्या है? अलग तरह का है। नहीं पता आपको? पहले पड़ी। और कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है ना, ये बराबर नहीं होंगी। ये जो बॉन्ड लेंथ है ये अलग हुई, अलग होगी। आपको होगी, हमें पता कैसे लगता है कि कौन सी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कौन सी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी और भाई कौन सी बॉन्ड लेंथ कम होगी? हमको ये मालूम कैसे पड़ता है? तो इसको मालूम करने के कुछ तरीके होते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। क्या बेटा बताओ? पहला क्या होता है हमारे पास? साइज ऑफ द एटम। तो ये पाया गया भाई, एटम का जितना साइज घटेगा ना, देखो भाई बात लॉजिकल भी हमको लगती है। अगर मेरे पास A और B 2 एटम जुड़े हुए हैं, तो भाई A का A ये है और ये मानो ये B है, तो B बड़ा एटम है, A छोटा एटम है। तो अगर B का साइज जितना बढ़ेगा तो भाई B का साइज जितना ज्यादा होगा, बोलो भाई उतना क्या होगा? बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी नहीं क्या भाई? B का साइज जितना बड़ा होगा उतना ही B का न्यूक्लियस दूर होता जाएगा A के न्यूक्लियस से, और उससे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। तो स्मॉलर साइज ऑफ एटम क्या बनाएंगे? शॉर्टर बॉन्ड। और लार्जर साइज ऑफ एटम क्या बनाएंगे बताओ भाई? लार्जर बॉन्ड। आप इसका एग्जांपल देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो बेटा क्या है? CF बॉन्ड क्या है? 142, तो सारे सिंगल बॉन्ड है ये। CCl क्या है? 177, CBr 191, और बेटा CI है 213 पिकोमीटर। आगे आपको एक क्या होता है हमारे पास? मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। एक हमारे पास जो प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, आप कहोगे मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिसिटी होती है भाई कि बॉन्ड का ऑर्डर कितना है, बॉन्ड का ऑर्डर। आमतौर पर भाई आप बॉन्ड ऑर्डर किसको बोल सकते हो? लेकिन बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा, बॉन्ड ऑर्डर तो भाई फ्रैक्शनल भी हो सकता है। तो हम आमतौर पर भाई अगर मान लिया हमारे पास जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, इसको बोलेंगे कि इसकी मल्टीप्लिसिटी 1 है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या बोलेंगे? इसकी मल्टीप्लिसिटी 2 है। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड क्या हो? इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या भाई? 3 है।
और कई बार क्या होता है, कोई डबल बॉन्ड ना पूरी तरह से डबल होता, कोई बॉन्ड और ना पूरी तरह सिंगल होता, तो उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, 1 से 2 के बीच में होगी। ये भाई कई फैक्टर से ओरिजिनेट होती है, कई फैक्टर होते हैं, रेजोनेंस वगैरह आपको आगे पढ़ाई जाएंगे, समझे बात ये, ठीक है बात, ओके। तो ये पाया गया है, और वही बात हमको लॉजिकल सी लगती है कि, तो आप बताओ, तो जितना, तो बॉन्ड लेंथ पे क्या असर पड़ेगा इस मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड का, बताओ। बस सिंपल सी बात है, देखो आप मुझे बताओ, मेरे पास अगर हम किसी चीज को भाई, एक हमारे पास एक इलास्टिक स्ट्रिंग है, ठीक है। अगर हमने एक वेट यहां बांध रखा है, एक वेट यहां पर, इनके बीच में एक स्ट्रिंग बांध दें तो ये खास दूरी पे रहेंगे भाई, लेकिन मैं यहाँ पर 2 स्ट्रिंग बांध दूंगा इलास्टिक, इसको वो ज़्यादा नहीं खींच लेगी, थोड़ा नज़दीक आ जाएंगे। अगर मैं इन दोनों वेट्स को मैंने 3 स्ट्रिंग से बांध दिया तो तीनों स्ट्रिंग भाई कंप्रेस हो, समझ बात, तो बात भाई लॉजिकल लगती है, जितना बॉन्ड क्या हो, जितना मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगी उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होएगा और उसकी बॉन्ड लेंथ क्या घटेगी। तो ये पाया गया है कि ट्रिपल बॉन्ड क्या होते हैं, शॉर्टर होते हैं, डबल बॉन्ड लॉन्गर होते हैं और सिंगल बॉन्ड सबसे लॉन्गर होते हैं। तो भाई बॉन्ड लेंथ के ऊपर ये असर डालता है। और एक क्या होता है हमारे पास, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, क्या टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन की टाइप क्या होगी, तो देखो सिंपल सी बात है, अगर मान लिया मेरे पास, बताओ क्या हो, एक कार्बन मेरे पास भाई, तो ये कार्बन एक तो क्या हो मेरे पास, एक तो मेरे पास ऐसा कार्बन हो CH बॉन्ड बना रहा है कार्बन, लेकिन ये क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये कार्बन क्या, सॉरी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये कार्बन क्या sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और तब ये बॉन्ड बनाए हुए इससे। और ये बताओ मेरे पास क्या है, बताओ ये मेरे पास क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये कौन सा है, sp2 बेटा। और ये बताओ मेरे पास क्या है, अगर मैं ये कहूं कि हाइड्रोजन, और ये बताओ क्या है, बताओ sp हाइब्रिडाइज्ड, तो है ये तीनों ही सिंगल बॉन्ड। भाई कायदे से हम देखें, अरे ये वाला बॉन्ड तीनों में क्या है, सिंगल है, नहीं समझे बात, ये बॉन्ड तीनों में सिंगल है। लेकिन इसका एग्जांपल क्या है, जैसे CH4 हो, CH4, ये बेटा इथेन हो, बताओ नहीं बात आपको पहले पड़ी, तो मैं इस बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, बाकी मॉलिक्यूल ये दिखा रखा मैंने। तो जो कार्बन है sp हाइब्रिडाइज्ड है, sp3, तो आपको पता है कि अगर एक S और 3 P मिक्स होंगे तो S कैरेक्टर घटेगा, अगर एक S और 3 P मिलेंगे तो 4 बनेंगे हाइब्रिड। तो आपको पता जितना ज्यादा क्या होता है S कैरेक्टर उतना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, और जितना कम क्या होता है S कैरेक्टर उतना क्या होता है, वीकर बॉन्ड। तो एक S और 3 P मिले हुए हैं तो S कैरेक्टर कितना है यहाँ पर, 25%। अगर मैं कुछ समय के लिए बैंड्स रूल का कर दूं नेग्लेक्ट, भाई आपको पता बैंड्स रूल की वजह से एस कैरेक्टर हल्का फुल्का चेंज होता रहता है, लेकिन मैं मान लूं कि भाई तीनों में क्या है, चारों में एक सा एस कैरेक्टर है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में नॉर्मल कंडीशंस पे किसी भी हाइब्रिड में कितना एस कैरेक्टर होता है, 25। बेटा sp2 में क्या होगा, एक S और 2 P मिले हैं भाई, एक S और 2 P मिले हैं, तो S कैरेक्टर 3 ऑर्बिटल में हटेगा, 33, तो 33% होगा। और भाई sp में क्या होगा, 2 हाइब्रिड बनेंगे, तो भाई एक S और एक P, 2 हाइब्रिड, तो आधा आधा क्या हो जाएगा S कैरेक्टर, तो 50-50 नहीं है आपको। तो आइडियल कंडीशन में, आइडियल भाई मैं बैंड रूल को नेग्लेक्ट कर रहा हूं यहां पर, तो आइडियल कंडीशन में यहां पर क्या होगा, 25, यहां पर 33, यहां पर 50%। तो आप ये बताओ, तो इस कार्बन ने जो अपना हाइब्रिड इस्तेमाल किया है उसमें अप्रोक्सीमेट क्या होगा, 25%, इसने अप्रोक्सीमेट क्या होगा, 25% एस कैरेक्टर वाला हाइब्रिड यूज किया है। इसने कौन सा इस्तेमाल किया है, अप्रोक्सीमेट इस साइड, बताओ। अगर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आगे, तो कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा ना, तो इसने क्या इस्तेमाल किया यहाँ पर, 33% वाला, तकरीबन 33% एस कैरेक्टर वाला हाइब्रिड। और इसने भाई, और इसने बताओ ये कार्बन क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड, तो इसने ऑलमोस्ट अपना बताओ 50% एस कैरेक्टर वाला, ऑलमोस्ट 50% एस कैरेक्टर वाला हाइब्रिड इस्तेमाल किया है, समझे बात। तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन सा बनाया, कौन सा हाइब्रिड, तो ये हाइब्रिड तो क्या है 25% वाला, ये हाइब्रिड 33% वाला, और यहां पर कार्बन ने अपना इस्तेमाल किया है 50%, अप्रोक्सीमेट
50% एस करेक्टर वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो डेफिनेटली भाई यहाँ पर क्या बनना चाहिए, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। बात आपको पहले पड़ी, और आपको पता बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होएगा भाई तो अपने आप बॉन्ड लेंथ क्यों घट जाएगी, तो बॉन्ड तो क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगी नहीं यहाँ पर, ये नहीं बेटा आपको ये, अरे बोलो बताओ। तो ये बताओ क्या थे भाई मेन जो ये मैंने आपको प्राइमरी फैक्टर बताए हैं जो क्या करेंगे, बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करेंगे। समझ गए बात। अब बताओ क्या हमारे पास भाई, फिर क्या बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी। अब बताओ बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी कैसे बिहेव करेगी। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है बताओ, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बॉन्ड। देखो भाई बॉन्ड एनर्जी को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं, आपने पढ़ा होगा। एक तो होती है बॉन्ड एनर्जी कि किसी बॉन्ड को तोड़ने में लगने वाली एनर्जी, या किसी बॉन्ड के बनने के दौरान निकलने वाली एनर्जी, उसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। कोई सिंपल सी बात है, जब कोई बॉन्ड बनेगा, मान लिया मेरे पास दो एटम है ए और बी, मेरे पास दो एटम है ए और बी, सेम बेटा सेम होती है वो भाई। जब ए और बी बनेगा तो जितनी एनर्जी निकलेगी, आपको पता है देखो ए और बी बॉन्ड क्यों बनाते हैं, क्योंकि ए और बी अलग अलग होंगे ना तो ये अनस्टेबल होंगे, लेकिन जब ए और बी नजदीक आ जाएंगे ना तो सिस्टम से एनर्जी निकल जाएगी। तो ए और बी के नजदीक आने से सिस्टम से जो एनर्जी निकल जाती है उसको हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। पता होगा ना कोई चीज का। तो केमिकल बॉन्ड बनने से निकलने वाली एनर्जी बॉन्ड एनर्जी है। बोलो भाई, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी बोल सकते हो इसको, समझे बात। लेकिन जब इसको तोड़ेंगे तब तो क्या होगा, मतलब जब इसको हम तोड़ेंगे एलिमेंटल स्टेट से भाई, तो बॉन्ड एनर्जी हमको सप्लाई करनी पड़ेगी ना। तो दोनों होते हैं। तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। और 1 मोल ऑफ बॉन्ड एनर्जी, 1 मोल ऑफ बॉन्ड बनने में निकले एनर्जी से क्या बोलेंगे, मोलर बॉन्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं, मोलर बॉन्ड एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड। तो सिंपल सी बात है, आप ये बताओ अगर कोई बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा उसको तोड़ना आसान होता है कि वीकर बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है। आसान किसको होता है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड को कि भाई वीकर बॉन्ड को। बताओ वीकर बॉन्ड को तोड़ना आसान होएगा, इसका मतलब वीकर बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी क्या होनी चाहिए, इसका मतलब बेटा वीकर बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी बताओ क्या होनी चाहिए, कम होएगी। और भाई बताओ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। समझे बात। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा वही किसका होगा, बॉन्ड एनर्जी का। वही की बात है, बॉन्ड स्ट्रेंथ है बॉन्ड एनर्जी वही। समझे बात। अब बताओ, अब स्ट्रॉन्गर इसको कौन से फैक्टर होते हैं, बट इसको क्या, इसको भी वही है, साइज ऑफ द एटम। अब मैं आपको बताऊं भाई, जितना शॉर्टर बॉन्ड होएगा, जितना बॉन्ड शॉर्टर होता है उसको तोड़ना क्या होता है, उतना बॉन्ड मजबूत होता है, शॉर्टर होता है भाई, उतना मजबूत बॉन्ड होगा भाई वो, क्योंकि एटम नजदीक है तो वहां पर अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। तो पहला बताओ बेटा फैक्टर क्या है, साइज ऑफ द एटम। तो ये पाया गया है जैसे जैसे बताओ क्या होता है, बोलो भाई, साइज ऑफ एटम बढ़ेगा, जैसे जैसे साइज ऑफ एटम बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, मैंने आपको बताया था घटेगी। साइज ऑफ एटम बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड क्या होगा बेटा, बॉन्ड लेंथ बढ़ी तो बॉन्ड वीक होएगा, है ना। और बॉन्ड वीक होएगा तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो साइज ऑफ द एटम बढ़ेगा ना तो बॉन्ड एनर्जी घटेगी। बताओ बेटा, तो देखो आप यहाँ पर देखो, बताओ इनकी बॉन्ड एनर्जी दे रखी है, बताओ CF की, CCl की, CBr की, नहीं है आपको, अरे बोलो भाई, बताओ नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, अरे कहाँ गया, ध्यान रखा रही भैया, ये क्या बोलते हैं, ये तो वो है, ये तो बेटा वो है, क्या बोलते हैं, नहीं इसको एडिट नहीं किया, एक सेकंड, नहीं दोस्त तेरा ये आखिर वाला एडिट नहीं किया, एडिट नहीं किया। बताओ ये बताओ मेरे पास क्या है, 448। तो CF बॉन्ड तोड़ने में क्या लगती है सबसे ज्यादा एनर्जी, और सबसे कम किसमें लगेगी, CI बॉन्ड तोड़ने में। समझे बात, किलो जूल पर मोल में दे रखी है। फिर CI बॉन्ड, भाई CI बॉन्ड क्या सबसे स्ट्रॉन्गर नहीं हुआ क्या, स्ट्रॉन्गर, हाँ। दूसरा क्या होती है भाई, हाइब्रिडाइजेशन, ये मैंने आपको पढ़ाया था भाई, जैसे जैसे एस कैरेक्टर क्या होगा भाई, जैसे जैसे क्या होगा,
किसी भी बॉन्ड में एस कैरेक्टर बढ़ेगा ना तो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होएगा, क्योंकि एस कैरेक्टर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा क्या लगेगी एनर्जी। तो अगर मान लिया फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कार्बन है, मेरे पास ये CH बॉन्ड है, लेकिन ये कार्बन क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी CH बॉन्ड है लेकिन कार्बन क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी CH बॉन्ड लेकिन कार्बन क्या है sp हाइब्रिडाइज्ड। तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन सा बनाएगा, ये वाला, क्योंकि इस कार्बन में क्या है 50% एस कैरेक्टर, यहाँ पर क्या है 33, यहाँ पर 33% क्या है एस कैरेक्टर, और यहाँ बताओ क्या भाई 25% एस कैरेक्टर। तो यहाँ पर एस कैरेक्टर कम है तो वीकर बॉन्ड, एस कैरेक्टर ज्यादा है तो क्या बनेगा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी ज्यादा। समझे बात, तुम क्या बोलेंगे, तो कार्बन, तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से हाइड्रोजन, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से हाइड्रोजन तोड़ने में क्या लगेगा, ट्रिपल बॉन्डेड, ट्रिपल, अरे भाई कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से हाइड्रोजन तोड़ने में ज्यादा एफर्ट लगेगा, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से हाइड्रोजन तोड़ने में कम एफर्ट लगेगा, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन से हाइड्रोजन तोड़ने में कम एफर्ट लगेगा, सबसे कम। आ गया आपको। एक बताओ क्या होता है हमारे पास भाई, एक हमारे पास होती है टाइप ऑफ बॉन्ड, क्या मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड। भाई इस बात को भी आप ऐसे ही एक्सप्लेन कर सकते हो कि अगर हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, क्या हो, अरे भाई बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी, अगर एक तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है, तो ज्यादा एफर्ट किसको तोड़ने में लगेगा बताओ भाई। भाई ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड मजबूत होएगा भाई, क्योंकि आपको मैं बताऊं ट्रिपल बॉन्ड्स का फोर्स कांस्टेंट क्या होता है ज्यादा, बेटा ट्रिपल बॉन्ड्स का फोर्स कांस्टेंट क्या होता है ज्यादा, ये मजबूत बॉन्ड होते हैं, पाया, ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया भाई स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, मैंने आपको पढ़ाया था ना कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स के फोर्स कांस्टेंट आपको ज्यादा मिलेंगे, डबल बॉन्ड के फोर्स कांस्टेंट्स कम होते हैं, और सिंगल बॉन्ड के फोर्स कांस्टेंट और भी कम होते हैं, ठीक है बात। तो यहां पर पक्की बात क्या है, ज्यादा फोर्स कांस्टेंट, कम फोर्स कांस्टेंट, सबसे कम फोर्स कांस्टेंट, मजबूत बॉन्ड, वीकेस्ट बॉन्ड, तो सबसे ज्यादा एफर्ट लगेगा इसको तोड़ने में, उससे कम एफर्ट इसको तोड़ने में, उससे कम एफर्ट इसको तोड़ने में। तो हम क्या बोलेंगे कि जैसे जैसे मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे क्या होगा मल्टीप्लिसिटी या बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या घटेगी। आगे बेटा आपको ये, उसके बाद बताओ क्या हमारे पास भाई, बॉन्ड एंगल, क्या बॉन्ड एंगल, ठीक है। अब आपको बताएंगे कि बॉन्ड एंगल्स यहां पर कार्बन के कंपाउंड्स में कार्बन के अराउंड बॉन्ड एंगल कैसे होंगे, मैंने आपको पहले पढ़ाया था भाई, कार्बन के अराउंड जनरली बॉन्ड एंगल कितना होगा, अगर तो ये भाई सबसे देखो बॉन्ड एंगल यहां पर कार्बन के 3 एंगल्स के नजदीक अराउंड होंगे, या तो कार्बन के अराउंड बॉन्ड एंगल आपको मिलेगा 109 डिग्री 28 मिनट पे, या मिलेगा इसके अराउंड, इसके या तो ये मिलेगा या इसके अराउंड मिलेगा, या तो यही या इसके अराउंड, या आपको मिलेगा इक्वल्स टू और अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 120 डिग्री, समझे बात, और यह आपको मिलेगा भाई 180 डिग्री के आसपास, क्या मिलेगा 180 डिग्री के आसपास सबको हो गए। ऐसे कैसे, वो डिपेंड करता है कार्बन जो है, मतलब मैं बराबर नहीं बोला हमेशा, आमतौर पर बोलते हैं ऐसे बोलना, ऐसा नहीं होता। बॉन्ड एंगल या तो ये होंगे या इनके बराबर होंगे, आप कहोगे फिर इसके अराउंड बॉन्ड एंगल कब मिलेगा, ये तो मिलेगा बताओ भाई। sp3 में। अगर हमारे पास क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्या बेटा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, तो मैंने आपको पढ़ाया था भाई 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास, sp2 होगा 120 और sp हो तो 180, नहीं है आपको, थोड़ा देखो यहाँ पर। अब बताओ बस क्या है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, क्या टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन कंपाउंड्स में टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन भाई। फॉर एग्जांपल हमको पता है इसको भाई, और भी कई सारे फैक्टर इसको अफेक्ट करेंगे, ठीक है बात। फॉर एग्जांपल CH4 में, किसमें CH4 में कार्बन के अराउंड बॉन्ड एंगल परफेक्ट 109 होता है, कितना होता है परफेक्टली 109 होएगा, ठीक है बात। और लेकिन आपको भाई तो sp3 था, कोई क्या दिक्कत होगी, लेकिन मेरे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो ना,
बताओ, तो आप क्या मानोगे भाई, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है क्या, sp2 हाइब्रिडाइज्ड 120 है ना, तो कितना आना चाहिए, 120 आना चाहिए भाई, लेकिन 120 नहीं होगा, ये होगा 121 पॉइंट समथिंग। आपको ऐसे कैसे हो गया रिपल्शन की वजह से। भाई, इसको आप एक तो बैंड देखो, नॉर्मली हम इसको देखें तो इसको आपको बैंड्स रूल से आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये बॉन्ड एंगल 121 क्यों हो गया, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, लेकिन एंगल क्या 180 है, 121 है, तो ये 121 है, तो ये 120 से क्या है, कम हो गया ना, तो ये भी 121 पॉइंट समथिंग कितना होता है एग्जैक्ट, बताओ 121.7 डिग्री या 121.7 डिग्री पता होगा ना, तो ये बेटा क्या है 120 से कम है, इसकी बताओ, वजह बताओ कैसा क्यों हो गया, ये रिपल्शन की वजह से। क्या रिपल्शन, ये अलग अलग है ना सर, सब्स्टिट्यूएंट इसके कार्बन के, फिर से क्या होता है, तो रिपल्शन हो गई। अरे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आपको इसको बताना मुश्किल हो जाएगा भाई, अगर आप इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से बताओगे ना तो आपको बैंड्स रूल को आपको यहाँ पर एम्प्लॉय करना पड़ेगा, और भाई आपके लेवल पे इतना हाई लेवल बैंड्स रूल आता नहीं बीएससी वाले बच्चों के लिए, तो मैं इसको थोड़ा आपको नहीं है वेस्पर थ्योरी से बताने की ट्राई करता हूँ, हल्का फुल्का वेस्पर थ्योरी से, ठीक है। देखो भाई यहाँ पर क्या हमारे पास, यहाँ भी मेरे पास क्या है एक बॉन्ड पेयर, यहाँ भी क्या बॉन्ड पेयर, लेकिन ये दो बॉन्ड पेयर क्या बताओ, ये दो बॉन्ड पेयर, ये तो क्या है दो इलेक्ट्रॉन वाला बॉन्ड पेयर, ये क्या है बॉन्ड पेयर डोमेन, ये भी क्या है, ये क्या है बॉन्ड पेयर डोमेन, ये भी क्या है बॉन्ड पेयर डोमेन, लेकिन ये क्या है दो इलेक्ट्रॉन वाला बॉन्ड पेयर डोमेन, ये क्या है दो इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये क्या है 4 इलेक्ट्रॉन वाला बॉन्ड पेयर डोमेन, तो ये ज्यादा रिपेल करेगा भाई, तो इन बॉन्ड्स को रिपेल बॉन्ड घटा देगा, आगे आपको ये, तो भाई देखो आपको हो गए ये क्या बकवास है, ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन में क्या बात कर रहा हूं, वेस्पर थ्योरी करे भाई, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आपके लेवल पे एक्सप्लेन करने में टाइम लग जाएगा और आपको जरूरत नहीं, तो आप यहां पर सिंपली क्या लगा लो, बताओ आप यहां पर सिंपली क्या लगा लो, वेस्पर थ्योरी से आप इसको एक्सप्लेन करें, ऐसा क्यों होता है, आगे आपको, अरे बोलो वो तो क्या नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर, और बताओ बताओ, देखो भाई अब यहां पर मैंने नहीं एक हाइब्रिड से अप्रोच दी मैंने, मैं हालांकि क्योंकि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से भाई, अच्छा और कार्बन के अराउंड क्या हो, अगर फॉर एग्जांपल भाई मैं कार्बन का एग्जांपल लूंगा, ठीक है, तो जो बॉन्ड एंगल है ना वो इस पर डिपेंड करेंगे कि लोन पेयर अवेलेबल है कि नहीं है, लोन पेयर अवेलेबल है कि नहीं है, पाई बॉन्डिंग है कि नहीं, जैसे यहाँ पर आपने देखा कि कार्बन के अराउंड है, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन क्या sp हाइब्रिडाइज्ड, लेकिन इस पाई बॉन्डिंग की वजह से बॉन्ड एंगल घट गया ना, 120 से घट गया भाई यहाँ पर, ठीक है। दूसरा एक होता लोन पेयर, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक स्पीशीज लूँ CH3 ये स्पीशीज लूँ मैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो भाई कार्बन के अराउंड नॉर्मली कोऑर्डिनेशन क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है 109 डिग्री एंगल होता है ना, लेकिन यहाँ बताओ क्या हुआ, यहाँ पर कार्बन के अराउंड क्या आएगा हमारे पास H और H, और एक इसका क्या आएगा लोन पेयर, क्या आएगा इसका, सॉरी लोन पेयर आएगा इसका, क्या आएगा इसका लोन पेयर, आप इसको वेस्पर थ्योरी से आप इसको एक्सप्लेन कर लो भाई, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं बताओ, इस कार्बन में तो क्या हमारे पास भाई 1 2 3 4 5 आ गया मेरे पास, 3 हाइड्रोजन हो गए, 5 अरे फिर एक बाहर से आ रखा है नेगेटिव आ रही है, तो कार्बन में 3 तो बॉन्ड पेयर है और एक क्या बताओ भाई लोन पेयर है, और आपको पता लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्या होता है, ग्रेटर होता है, तो यहाँ पर जो नॉर्मली एंगल अब वेस्पर थ्योरी आप लगाओगे तो कार्बन के नीचे जो बॉन्ड एंगल होगा ये अगर यहाँ भी क्या होता H ही होता तो ये 109 होते, लेकिन यहाँ पर अगर एक लोन पेयर है, लोन पेयर के क्लाउड में दिखाओ, यहाँ पर क्या बताओ एक लोन पेयर है, क्या भाई यहाँ पर एक लोन पेयर है, तब बताओ क्या होगा, तो ये लोन पेयर ये बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा, इनको 109 से कम कर देगा, और देखो बेटा यहाँ पर ऐसा होता है, क्या होता है बताओ, यहाँ पर पता नहीं रखा, लेकिन बात आपको पहले पड़ेगी, और जितने ज्यादा क्या होंगे कार्बन के अराउंड, जितने ज्यादा क्या होंगे लोन पेयर बढ़ेंगे ना, उतना ज्यादा का रिपल्शन होगा, और ध्यान रखियो मिक्स सब्सटेंस से बदल जाएगा, जैसे आप देखो भाई इथाइलिन में कार्बन के अराउंड 120 एंगल नहीं रह पाया, इथाइलिन में कार्बन के अराउंड 120 एंगल नहीं रह पाया, क्यों, क्योंकि वहां पर सब्सटेंट क्या थे मिक्स्ड, लेकिन अगर मैं ये लेता हूं तो
अगर बेटा ये लेता हूँ CH3+ लेता हूँ मैं, CH3+, या मैं लेता हूँ CCH3, कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है भाई। तो ये इसमें परफेक्ट एंगल पता क्या हुआ, इस स्पीशीज में, इस ऑर्गेनिक स्पीशीज में, मैं यहाँ पर भाई एग्जांपल भी कौन से ले रहा हूँ, ऑर्गेनिक के ही, समझे बात। इस ऑर्गेनिक स्पीशीज में या इसमें, देखो इसमें और इसमें अंतर क्या था बताओ, CH डबल बॉन्ड CH और H, यहाँ भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और भाई इसमें भी क्या है, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। लेकिन यहाँ पर कार्बन के अराउंड एंगल तीनों बराबर नहीं थे, 121.7, 121.7, 119 पॉइंट समथिंग। लेकिन यहाँ पर तो क्या हुआ, कार्बन के अराउंड यहाँ पर तीनों एंगल बराबर नहीं है, 2 एंगल बराबर है, 1 एंगल अलग है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कार्बन के अराउंड तीन एंगल बराबर होंगे। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर क्या बताओ भाई, आप यहाँ पर क्या लो हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर परफेक्ट क्या होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी होगी, sp2। तो कार्बन क्या होगा यहाँ पर बताओ भाई, एक हाफ फील्ड हाइब्रिड साइड, एक हाफ फील्ड हाइब्रिड साइड, एक हाफ फील्ड हाइब्रिड साइड, इनमें तीनों में बराबर क्या हो जाएगा, एस कैरेक्टर। तो एक मिथाइल यहाँ, एक मिथाइल यहाँ, और एक मिथाइल यहाँ जुड़ जाएगा, तो परफेक्ट क्या आएगा यहाँ पर, इसको ये भाई। और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव हो ना, अगर भाई कार्बन के ऊपर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज, तो ऐसी स्पीशीज को बोलते हैं कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं, तो ये एक कार्बोकैटायन है, ठीक है। तो इस कार्बोकैटायन के ऊपर, तो इस कार्बोकैटायन के अंदर तो कार्बन के अराउंड क्या है, बॉन्ड एंगल 120 है, परफेक्ट। क्योंकि सारी स्पीशीज क्या है, सेम, चारों तरफ कार्बन जुड़े हुए थे। लेकिन इथाइलिन में कार्बन के अराउंड तीनों बॉन्ड एंगल सेम नहीं है, दो 127.7 और एक 120 से कम है। उसकी वजह क्या है कि कार्बन के अराउंड तीनों ग्रुप एक से नहीं है, एक साइड तो क्या है H ग्रुप, 2 साइड H ग्रुप है, तीसरी साइड क्या है CH2 ग्रुप। बात आपको पहले पड़ गई, मिटा दो इसको, मैं बोलो तो मेरे ख्याल से आपको पहले पड़ गया। क्योंकि कार्बन के अराउंड जो बॉन्ड एंगल होते हैं वो या तो 109 के अराउंड मिलेंगे आपको, 109 नहीं मिलेंगे, 109 के अराउंड मिलेंगे, कभी 109, कभी 109 के आसपास, कभी 120, कभी 120 के आसपास। बोलो भाई, वो तो डिपेंड करता है कि भाई मिक्स सब्स्टिट्यूएंट है, लोन पेयर क्या है, आगे आपको। तो कई सारे फैक्टर जो इनको अफेक्ट करते हैं, आसान है कि मुश्किल है। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।